ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद ही रखें, मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अखंड है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं। अपने माइंड को, अपने ध्यान को सब एक ही जगह लगाने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्लास पे मैंने क्या पढ़ाया था? कोई माइक ऑन करके बताएगा? Sir, Kechri. Last we did was Kechri. Kevali. That was Kevali. Sorry, हाँ. Yeah. सर लास्ट क्लास में आपने भ्रामरी, मूर्छा और केवली प्राणायाम बताया। भ्रामरी, मूर्छा और केवली। चलिए भ्रामरी प्राणायाम के लाभ बता दीजिए जल्दी से। सर टाइप कीजिए। सर हाँ विशाल जी बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि सर जो सूर्य भेदी में आप बताए थे कि सर इसमें नाभि मूल से सर ये खींचते हैं सर, वायु को उठाते हैं ना सर? सूर्य भेदी प्राणायाम में हाँ सर, नाभि मूल से सर वायु को उठाते हैं और सर जो वायु रहते हैं उनको सही से अलग करते हैं। तो आप बताए थे कि उड़ियान बंद लगाना है, बस समझाने के लिए बताए थे कि उड़ियान बंद लगाना है। सूर्य भेदी में उद्यान बंद बताया था। नहीं उड़ियान बंद नहीं बताए थे, मतलब ये कहे थे कि उसका एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे नाभि मूल को उठाते हैं तो उस टाइप से। हाँ जो लिखा है सर्वे तू सूर्य संभिन्ना नाभि मूलात समुद्धरेत, तो जो नाभि मूलात समुद्धरेत का मतलब है कि एक उद्यान बन जैसा अपने वायु को खींचना होता है। मतलब प्राण और अपान आपके मिल रहे होते हैं, समझ रहे हैं? कुंडली कब जागती है? जब आपका प्राण और अपान मिलता है। विशाल जी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है, या समझ सर रहे? समझ में आ गया। हाँ सर क्लियर हो गया सर। चलिए बताइए अभी जो मैं पूछा हूँ, भ्रामरी प्राणायाम के फल के लाभ को टाइप कीजिए। बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ सबसे पहला आंसर किया है अनीता जी ने, समाधि की सिद्धि। बहुत बढ़िया। संगीता जी समाधि की सिद्धि, विष्णु के परम पद की प्राप्ति। बहुत अच्छा। अनीता सिंह जी बोल रहे हैं समाधि की सिद्धि नाद साउंड फ्रॉम राइट ईयर, वो विधि है। दाहिने दाएं कान से सुनना है, वो विधि बताई गई है। ठीक है, पूरक करके कुंभक करना है आधी रात को और फिर दाहिने कान से सुनना है। सबसे पहले झिल्ली का नाद अर्थात झिंगुर की ध्वनि सुनाई देती है, वो विधि है। चलिए मनोज पाल जी ने विधि भी लिख दी है, किस किस की ध्वनि आती है वो भी बता दिया है। उन झिंगुर की ध्वनि, बंसी की ध्वनि, मेघ, झरझर, भंवरों का और घंटा और घड़ियाल, तुरही, भेदी आदि, दुंदुभी आदि निनाद सुनाई देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए मूर्छा प्राणायाम के क्या फल बताएं?
आत्मा और मन का मिलन होता है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। और लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कीजिए ना, मुझे बताएंगे। अभी अभी एक क्वेश्चन बना रहा हूं आप लोग के लिए। तब जब से कितनी गुना श्रेष्ठ है? कितना गुना श्रेष्ठ? तब जब से कितने गुना श्रेष्ठ है? तब जब से कितने गुना श्रेष्ठ है? 4 बार बोला हूं क्वेश्चन, सरल तो पूछूंगा नहीं, अच्छे से पता है। सौरभ जी 8 गुना कैसे? 8 वाले क्या कर रहे हो? सबसे पहले कौन? अनीता जी ने 8 बोला। विशाल सर पार्टी सीधा बदल सीधा ली? बता दिए सर, सर सीधा सीधा देखे थे सर, तो हमें लगा जब आप बोले ना 4 बार बोल रहे हैं तो हम कहे कि रुको फिर देखते हैं। पार्टी बदल ली है तुम, 8 से 16 कर लिए ना। स्नेहा जी जुड़ी हैं आज? जी सर। चलिए बढ़िया है। तो तब जब से कितने गुना श्रेष्ठ है? 16 गुना। नाद जब से कितने गुना श्रेष्ठ है अगर पूछ लूं तो? 26। 24। ठीक है। और नाद से श्रेष्ठ क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, पढ़ने से नहीं होगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि जब ध्यान जब से कितने गुना श्रेष्ठ है, वो घुमा के पूछेंगे ताकि आपका तार्किक मतलब आपका लॉजिकल माइंड कितना तेज है, कितना साफ है। ठीक है, तो इस तरह से अपने तैयारी को रखना है आपको। एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा है नहीं, ध्यान है, अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बताइए, भोजन में वायु की गति क्या होती है? मतलब कितने परिमाण तक वायु अपने स्वाभाविक रूप से ज्यादा काम करता है, मतलब जो भी उसकी स्वाभाविक गति होती है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। और आंसर? यार जुड़े 30 लोगों, आंसर 10 लोग और लोग करो। तो भोजन में जो वायु की गति होती है वो 20 अंगुल होती है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा यहाँ पे कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में पूछ लेगा, मतलब सबसे ज्यादा किस में होती है वायु की गति और सबसे कम किस में होती है। तो सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर आपको टाइप करना है, सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर। पतंजलि में जब हम टेस्ट लेते हैं एमडीवाईए में तो हम केवल क्रम से नहीं लेते हैं। असेंडिंग में तो पूछा ही जाता है श्लोक, हम डिसेंडिंग में भी पूछते हैं ताकि इससे आपका तार्किक ज्ञान बढ़े, दिमाग तेज हो उस चीज के लिए। केवल अनीता जी का आंसर आया है। आपको डिसेंडिंग करना है, सबसे ज्यादा किस में होती है और उससे फिर आपको धीरे धीरे कम की ओर आना है। ठीक है, आंसर आ रहे हैं यहाँ पे।
रश्मि खरे जी बहुत बढ़िया, निशा जी बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा होती है व्यायाम में वायु की गति, फिर मैथुन में होती सबसे ज्यादा वायु की गति, फिर निद्रा में, फिर पैदल चलने में, फिर भोजन में, फिर गायन में, फिर सामान्य में। 36, 30, 24, 20, 16 और 12। ठीक है, 36, 30, 24, 20, 16 एंड 12। 12 जो होता है वो नॉर्मल हमारी वायु की गति होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपने आप को तैयार करना। हम्म चलिए फिर, और कोई क्वेश्चन आपके लिए। एक जीव रात में कितनी बार सोहम जप करता है? रश्मि जी 1800 बार, रश्मि खरे जी, निशा जी, निशा जी 800 बार। आप लोग तो अभी से सिद्धि प्राप्त कर लिए, ऐसा कैसे भाई, हमको भी बताइए। टाइपिंग मिस्टेक हुआ, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। 10,800 बार करता है रात में, दिन में भी 10,800 बार, तो टोटल हो जाते हैं आपके 21,600 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है। सोहम जब जो होता है हमारे शरीर में किन किन स्थानों में होता है? अभी भी हो ही रहा है सोहम जब। ठीक है, किन किन स्थानों में होता है? टाइप कीजिए तीनों का नाम एक साथ, एक साथ टाइप कीजिए, वरना आपका तीनों जो है ना अलग अलग हो जाएगा। हम्म बहुत बढ़िया, अरुणा जी बहुत शानदार। अब हम देखते हैं आंसर कौन नहीं कर रहा है। अरशद जी ओपन योर माइक एंड आंसर। प्राणी जो सोहम जप करता है, सर मैं क्लास बताइए। नहीं ले पाया था सर, वो वाली क्लास नहीं ले पाया था। एक क्लास छोड़ेंगे तो समझ रहे हैं, एग्जाम में याद आएगा काश वो वाली क्लास ले लिया होता, काश। अभी अफसोस हो रहा है सर, ऐसे ऐसे नंबर देख के मैंने कहा पिछली क्लास में था ही नहीं, और 10,800 864 ऐसा लग रहा है कि मैथ चल रही है। हाँ, 21,600 बार बताया है, बट किस किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है उसके लिए भी मैं तैयारी करवाता हूँ आपकी। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास में नहीं आए थे आप तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हेतराम जी ओपन योर माइक और बताइए कि वह 3 स्थान कौन कौन से हैं जहां जीव सदा ही मूलाधार और नासिका छिद्र और हृदय। बहुत बढ़िया, ये 3 स्थान है। मूलाधार, ठीक है, दूसरा आपका हृदय, फिर तीसरा आपका नासिका। ये 3 जगहों पे वायु का आवागमन सदैव सोहम के रूप में होता रहता है। ठीक है, चलिए अच्छा पढ़ के आए हैं आप लोग। मूर्छा प्राणायाम में दृष्टि कहाँ पे बताई गई है? नहीं, माइक ओपन नहीं करेंगे, आंसर टाइप कीजिएगा। मूर्छा प्राणायाम में करते समय दृष्टि कहाँ पे बताई गई? किस चक्र में? किस चक्र में है भाई? बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर कर रहे हो। काजल चौहान जी ओपन योर माइक।
मूर्छा प्राणायाम में किस चक्र में ध्यान मतलब दृष्टि होती है आपकी, है ना, किस चक्र पे आप ध्यान लगाती हैं मूर्छा प्राणायाम करते समय? सर मूर्छा आज्ञा चक्र में। someone has typed सहस्त्रार चक्र. नीतू जी, what's wrong with you? नीतू जी, नीतू रानी जी, आपने बोला सहस्त्रार चक्र, वो गलत है, उसको रिकरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आपका आज्ञा चक्र में आपका ध्यान होता है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको क्वेश्चन करा ही दिया लास्ट टाइम वाले। चलिए फिर आज की हम कहानी शुरू करते हैं, आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आज का आंसर करने के लिए आप सभी का। ऐसे ही आंसर करते रहिए, ठीक है? स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी को। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आप सभी को इंडेक्स जब याद करवाया था, तो मैंने उसी समय बताया था कि किन किन कितने प्रकार के होते हैं आपके ध्यान, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने इसलिए इंडेक्स याद करने को बोली थी कि अगर आप इंडेक्स याद करते हो तो आपका लगभग 40% आप क्लियर कर लेते हो चीजें कि मैं पढ़ना क्या है, मुझे कहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे ध्यान। चलिए बताइए, महर्षि पतंजलि ने ध्यान की क्या परिभाषा बताई है? तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम। ठीक है, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताइए। ध्यान प्रिपरेशन है समाधि की, समाधि का द्वार कहते हैं ध्यान को। अच्छा, और ध्यान मतलब स्थूल सूक्ष्म होता है, अगर वो टिक जाए तो समाधि लग जाती है। ध्यान में हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई चिंता हमारे अंदर चलती रहती है, लेकिन जब समाधि होती है वो चिंता शून्य हो जाती है। मतलब शून्य अवस्था में चले जाते हैं, वही होता है ध्यान समाधि। और ध्यान में कुछ एक चिंता हमारे अंदर रह जाती है, एक थॉट के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, इसको कहते हैं ध्यान। समाधि में ध्येय भी ध्येयाकार हो जाता है, मतलब जो ध्याता है, ध्येय भी नहीं रहता है ध्यान समाधि में। तो अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने। देखिए, समाधि में 3 चीजें होती हैं, है ना? एक ध्याता जो आप बता रहे हैं, जो ध्यान करने वाला होता है ना, ध्याता। एक होता है, 3 चीजें होती हैं, ग्रहीता, ग्रहण और ग्राहुस। वो आपने पढ़ा होगा अभी पतंजलि की परिभाषा में, है ना? तो जो विषय का ध्यान है, विषय करने वाला है ना, ये सारी चीजें एक हो जाती हैं। विषय भी वही हो जाता है, ध्यान करने वाला भी वही हो जाता है, मतलब ये सारी चीजें, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, सब एक में लीन हो जाते हैं, अर्थात परब्रह्म से मिल जाते हैं। ध्यान में क्या है, हम परमात्मा को प्राप्ति करने में कहीं ना कहीं अवस्था है वो प्राप्त करने की, हम जैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को उस अवस्था में, ध्यान में। पर जब समाधि लगती है तो फिर लग जाती है समाधि, तीनों विषय जो होते हैं वो सब समान हो जाते हैं, ठीक है? जब समाधि बाद आप पढ़ेंगे ना, तो उस पर और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो आज हम महर्षि घेरन ने ध्यान बताया है, और एक आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भ्रामरी प्राणायाम का फल क्या है, तो सबसे पहले आया था आंसर समाधि की सिद्धि। कोई बताएगा यहाँ पे समाधि की सिद्धि क्यों हो रही है? भ्रामरी प्राणायाम से समाधि की सिद्धि क्यों हो रही है? हठ प्रदीप का पढ़ा है ना? हठ प्रदीप का में नाद सुनाई देते हैं, वहां पे 4 अंग बताए हैं, है ना? चतुरंग है ना?
आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। तो हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने तो केवल नाद से समाधि की प्राप्ति करा दी, नाद से समाधि की प्राप्ति हो जाती है ना। तो देखिए जब वहां नाद से हो रहा है तो भ्रामरी प्राणायाम से भी तो नाद सुनाई देता है, तो इससे समाधि की सिद्धि कैसे नहीं होगी? कोई दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, मतलब दूसरे की बातों को भी माना जाता है इन संहिताओं में। को रिलेट करके पढ़िए, वहां पे ये चीज दी हुई है, यहाँ पे ये चीज दी हुई है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अगर स्वात्माराम जी ने समाधि की सिद्धि नाद से की है, तो फिर महर्षि घेरण जी भी जब समाधि पा गए थे भ्रामरी प्राणायाम से, तो फिर आगे क्यों गए? ठीक है, तो ऐसे पढ़ सकते हो आप इन चीजों को, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। समझ आई बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? चलिए अब हम आज समझते हैं ध्यान। ध्यान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके एग्जाम हॉल में कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो होते हैं स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति ध्यान। ठीक है, 3 प्रकार के ध्यान होते हैं। स्थूल ध्यान को फिर 2 तरह से किया जाता है, उसको जानेंगे। फिर सूक्ष्म ध्यान क्या है, फिर ज्योतिर्ध्यान क्या है। ये 3 प्रकार के ध्यान है, इसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है आज का। स्थूलम ज्योतिस्था सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदु स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिस्तेजोमयम तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। इनमें महर्षि घेरण जी ने 3 अवस्थाएं जो होती हैं ध्यान की, 3 ध्यान के जो 3 आलंबन बता रखे हैं, उनका वर्णन किया है, उनका चर्चा किया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? स्थूल, ज्योतिर और सूक्ष्म। ध्यानस्य त्रिविधम विदु, ये जो ध्यान के 3 आलंबन हैं उनको जानना चाहिए बुद्धिमान साधक को। विदु मतलब होता है 3 प्रकार होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्थूल ध्यान कैसे किया जाता है, ज्योतिर्ध्यान कैसे किया जाता है और सूक्ष्म ध्यान कैसे किया जाता है। स्थूल ध्यान को मूर्तिमय, स्थूल ध्यान मूर्तिमय होता है, अर्थात किसी मूर्ति पर ध्यान होता है, इसलिए इसे स्थूल मूर्तिमय कहा जाता है। फिर आगे आता है ज्योतिष तेजोमयम तथा, और ज्योति ध्यान कैसा होता है? प्रकाश रूप होता है, तेजोमय होता है, एक प्रकाश पुंज पर ध्यान किया जाता है। फिर आता है सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। सूक्ष्म ध्यान वो होता है जो आपकी इंद्रियां साक्षात रूप से देख नहीं सकती, ठीक है, उस पर ध्यान होता है। इसका हम किस पर ध्यान करते हैं? अपने कुंडलिनी पर। ब्रह्म कुंडलिनी जो होती है सूक्ष्म रूपी, वह बिंदु रूप है, पहला बताया बिंदुमय है वो, और क्या है? ब्रह्म और कुंडली पर देवता, उसके परम देवता कुंडलिनी जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर की जो कुंडलिनी है ना, उस पर वह सूक्ष्म बिंदु रूप में है। ऐसा ही आध्यात्मिक चीजें हैं। आपकी कुंडली जहां पे सोई हुई है मूलाधार में, वहां पे बिंदु में ब्रह्म है, उनका ध्यान करना बताया है। यह है आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान। सूक्ष्म ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान होता है। ठीक है, 3 प्रकार के ध्यान होते हैं। अब इसको और अच्छे से जानते हैं, स्थूल ध्यान कैसे करना है, सूक्ष्म कैसे करना है, ज्योतिर कैसे करना है, उसके विषय में आगे आपको बताया है। ये देखिए स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान में सबसे पहले बताया महर्षि घेरण ने, इसकी पहली विधि आपको हृदय में ध्यान करने को बोला। हृदय में अपने गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना है। ठीक है, आप अपने हृदय में ध्यान करते हो। ठीक है, फिर दूसरा ध्यान कहां पे करना है आपको? दूसरा ध्यान आपको करना है सहस्त्रार में। पहला ध्यान होगा आपके हृदय में, इसे अनाहत चक्र बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान होता है आपके सहस्त्रार में। दोनों की विधि थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हृदय में कैसे ध्यान करेंगे, क्या विधि है। सभी लोग ने ध्यान किया होगा, कोई अपनी श्वास पर ध्यान देता है, कोई अपने ईश्वर को याद करता है ना, कोई शांत बैठकर पक्षियों की आवाजें सुनता है। मतलब सबकी ध्यान करने की विधि अलग अलग है। तो अब महर्षि घेरण ने क्या बताया ध्यान में, स्थूल ध्यान में? उन्होंने बोला
कि सबसे पहले आपको एक विधि स्थूल की मैं बताता हूं जिसमें हृदय में आपको ध्यान करना है अपने गुरु का। अब विधि जानते हैं कैसी है। स्वकीय हृदय ध्यायेत सुधा सागर मुत्तमम। सुधा सागर उत्तमम, यहां पे बताया स्वकीय हृदय। स्वकीय हृदय होता है आपका स्वयं का हृदय। स्वकीय मतलब स्वयं का, आपका। अपने हृदय में ध्यायेत, किसका ध्यान करने बोला है? सुधा सागर उत्तमम। अपने हृदय में, सुधा मतलब होता है अमृत। अमृत जानते हैं ना सभी? अमृत के सागर का ध्यान करना है सबसे पहले आपको अपने हृदय में। वो सागर कैसा होगा? इमेजिन कीजिए थोड़ा सा। वह सागर एक बड़ा सा सागर है, ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो टॉपिक, तो थोड़ा सा ना कॉन्शियस होके इन सब चीजों को अच्छे से सुनना और थोड़ा सा माइंड में इमेजिनेशन करते रहना कि क्या बता रहा हूं मैं और कैसे करना होगा उसको। सबसे पहले आपको अपने हृदय में एक सुधा सागर का ध्यान करना है। सुधा सागर मतलब अमृत सागर, बड़ा सा सागर, ठीक है। तन मध्य रत्न द्वीपम तू सुर रत्न वालुकामयम। उसमें बोला है तन मध्य, अर्थात उस सागर के, उस अमृत सागर के मध्य में क्या है? रत्न द्वीप है। रत्न जानते हैं सभी? रत्न होता है सोने चांदी जवाहरात, है ना। ये जो रत्न होते हैं, आभूषण जो होते हैं बहुत महंगे महंगे, पुराने जमानों में ये रत्न बहुत मिलते थे। आज की डेट में तो केवल सोना चांदी प्लेटिनम इन चीजों की वैल्यू है। पहले रत्न हुआ करते थे। तो रत्न को महसूस करना है। उस सागर के मध्य में रत्न रूपी द्वीप है, मतलब उस द्वीप के जो रेत होंगे वो रत्नमयी होंगे। अगर उस द्वीप का एक रेत भी मिल जाए तो आप बहुत अमीर हो जाए, इतना, ठीक है। उस रत्न में द्वीप है, सुर रत्न बालुकामयम। उसकी जो बालू है वह रत्नमयी है। आगे बोले हैं चतुर्दिक्षु नीप तरुम बहुपुष्प समन्वितम। अब बताया है उस द्वीप में चतुर्दिक्षु, चतुर्दिक्षु मतलब होता है उसके चारों ओर, उस द्वीप के चारों ओर नीप तरुम। नीप तरुम बोला है नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष होता है जैसे नीप तरु बोलते हैं, ठीक है। नीम का वृक्ष है, बहुपुष्प समन्वितम। वहां पे बहुत सारे पुष्प लगे हुए उस नीम के वृक्ष में, फूल से लदा हुआ वह वृक्ष है और चारों ओर वहां पे पुष्प ही पुष्प है, ठीक है। तीन चीजों को याद रखना। हृदय में किया, सागर है, सागर के मध्य में द्वीप है, फिर द्वीप में चारों ओर नीम के तरु है, नीम तरु अर्थात नीम के वृक्ष, वह पुष्पों से लदे हुए हैं। आगे बताया निपोपवन संकुलेर वेष्टितम परिखा इव। अब वहां पे बताया है कि इस द्वीप में निपोपवन संकुल है। पवन मतलब क्या होता है? पवन, वायु। वहां की जो वायु है वह बहुत मनमोहक है, सुगंधित है। संकुले वेष्टितम परिखा इव, और उस पवन में, उस सुगंधित पुष्प में निम्न प्रकार की जो सुगंधित पुष्प महक रहे हैं, ठीक है, उसकी परख मिल रही है वहां पे, ऐसा बताया हुआ है। चारों ओर जो वहां पे लगे हुए हैं पेड़ पौधे, उनकी जो खुशबू आ रही है उसको बोला है। उस खुशबू का भी आपको ध्यान करना है यहाँ पे। वो जो पवन वहां बह रहा है, अब वो पवन जो बह रहे हैं जिसमें उसकी खुशबू आ रही है वो किस किस की है? मालती मल्लिका जाति केसरई चंपकैस तथा। मालती का पुष्प, मल्लिका का पुष्प, चमेली, केसर और चंपा के पुष्पों से वह भरा हुआ है। वह जो आपका पवन जो बह रहे हैं वहां पे, इन सारे पुष्पों की खुशबू वहां भरी हुई है, ठीक है। इनको महसूस करना है आपको अपने मन में। परिजात स्थलय पद्मय गंधा मोदित मोदितंग मुख है। परिजात स्थलय पद्मौ गंधा मोदिता दिंग मुख है। इसका तात्पर्य है वह स्थल कमल और
हर श्रृंगार के पुष्पों की सुगंधित दिशाओं को सुगंधित कर रही है। परिजाता है मतलब होता है चारों तरफ जो इसकी पुष्प की जो खुशबू है वह सुगंधित कर रही है चारों दिशाओं को। मनमोदित हो जा रहा है वह गंध से, गंध मोदिता दिंग मुख है, वह चारों ओर सुगंधित खुशबू महसूस हो रही है, स्मेल आ रही है अच्छी अच्छी। ठीक है, आपको ऐसा ध्यान करना है। हाँ जी, सर परिजात पुष्प का नाम है। is a pushp, sir, which is offered to God, which has a orange stalk. हर श्रृंगार हाँ को ही परिजात कहते हैं। हाँ हाँ, हर श्रृंगार जो होता है एक फूल होता है उसी को बोलते हैं परिजाता अर्थात हरि श्रृंगार। ठीक है, सर ये नाम फिर से बोल दीजिए फूलों के। लिखते जाइए। मालती, मालती का पुष्प, मल्लिका पुष्प, चमेली, केसर, चंपा, चंपकैस तथा मतलब चंपा, केसर मतलब केसर। ठीक है, और क्या है, परिजाता है। परिजाता होता है आपका हर श्रृंगार, हर श्रृंगार के पुष्प हैं। ये भी एक पुष्प का नाम है बताया यहाँ पे। हर श्रृंगार के पुष्प भी परिजाता है। स्थल पद्म, स्थल कमल, कमल जानते हैं ना सभी, कमल के पुष्प की गंध से चारों दिशाएं मनमोहक हो रही हैं, सुगंधित कर रही हैं वो पुष्पें चारों तरफ। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है, वहां पे ध्यान करना है कि तन मध्य संस्मरेद योगी कल्प वृक्षम मनोहरम। अब बोल रहा है इन पुष्पों के मध्य में, तत्मध्य अर्थात होता है, तन अर्थात होता है तत्मध्य, इन सब के मध्य में संस्मरेद योगी कल्प वृक्षम मनोहरम, एक कल्प वृक्ष नामक एक वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं सभी? यस सर। हाँ, कल्प वृक्ष आपको, आपने उसमें बौद्ध दर्शन में पढ़ा होगा कल्प वृक्ष। तो उस कल्प वृक्ष में मतलब जिस कल्प वृक्ष में बता रहा है चतुर शाखा चतुर्वेदम नित्य पुष्प फलान्वितम। उस कल्प वृक्ष की जो 4 शाखाएं हैं वह 4 वेदों को दर्शा रही हैं, है ना। वो जो उसकी जो कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं निकली हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का मतलब उसको प्रदर्शित कर रही हैं, उन 4 वेदों को। नित्य पुष्प फलान्वितम, नित्य फूल और फलों से युक्त मनोहर कल्प वृक्ष को आपको स्मरण करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है। ठीक है, आया समझ में यहां तक? 5वें नंबर तक कैसे कैसे ध्यान किया? नित्य पुष्प मतलब कैसे, ये जो मल्लिका मालती इन सबको ध्यान करना है। आपको इमेजिन करना है वहां पे मालती, मल्लिका, जाति, केसर, चंपा आदि के फूल की जो खुशबू है। परिजात मतलब हर श्रृंगार, स्थल पद्म मतलब पद्म कमल, स्थल कमल जो होता है, उनसे चारों दिशाएं वह मनमोहक हो रही हैं। उसके मध्य में योगी उस कल्प वृक्ष, मनोहर कल्प वृक्ष का चिंतन करे। उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं 4 वेदों को दर्शा रही हैं। नित्य पुष्प फलान्वितम, नित्य पुष्प फलान्वितम मतलब होता है उस मनोहर युक्त वेद का आपको ध्यान करना है, स्मरण करना है। ये केवल ध्यान की चीजें हैं। ठीक है, आपको ध्यान करना है, इमेजिन करना है इन सब चीजों को। ध्यान में बैठे हो ना, तो इस मेथड को भी आजमाना। इमेजिन करते जाना कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ अमृत सागर है, वहां पे उसकी जो द्वीप है रत्नमयी है, वहां पे 4 दिशाएं में नीम के वृक्ष लगे हुए हैं, चारों तरफ पुष्प ही पुष्प हैं। उसके सुंदर पवन चारों तरफ फैले हुए, जिसमें निम्न प्रकार की खुशबुआं आ रही हैं, मालती, मल्लिका, इस तरह के पुष्पों की खुशबू आ रही है। उसके मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है, जिसकी 4 शाखाएं 4 वेदों का मार्गदर्शन कर रही हैं, उसको बता रही हैं। ठीक है, आपको एक चित्र दिखाता हूं, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं एक चित्र से आपको समझाना चाहूंगा। ये चित्र देखकर आई एम श्योर कि आपको आपके ध्यान में चीजें बैठ गई होंगी।
दिख रहा है ये चित्र? ये चित्र बनाया है स्नेहा जी ने। स्नेहा जी क्या आप हैं? स्नेहा जी हैं क्या क्लास में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही जी है सर, आवाज तो आ रही है। सभी लोग स्नेहा जी के लिए क्लैप करें, है ना। उन्होंने इतना अच्छा सुंदर सा जो ये चित्र बनाकर दिया है वो आपके लिए किया है। इस चित्र को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्थूल ध्यान क्या है। इस चित्र को अच्छे से देखिए। आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इन सब ध्यान को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस चित्र को देख लीजिए। स्नेहा जी ने इसे 45 मिनट में बनाया है। 45 से भी कम टाइम में इन्होंने बनाया है इसको। ठीक है, इस चित्र को देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपके गुरु जो है वो बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हैं। ये जो 4 शाखाएं निकली है, 4 वेदों को बता रही हैं। चारों ओर कल्प वृक्ष है, ये अमृत सागर है। ये अमृत सागर के जो बालुए हैं ये रत्नमयी है। और भी पुष्प होते हैं यहाँ पे, पेड़ होते। ठीक है, ऐसा आपको कल्पना करना है अपने हृदय में। ठीक है, और ये सब ध्यान कहाँ पे हो रहा है? ये सब ध्यान इस साधक के हृदय में हो रहा है। एक साधक है, योगी है, इनके हृदय में ये सब ध्यान हो रहा है। कल्पना ऐसी हो रही है, देख रहे हैं सभी? इस बात की गहराई को समझिए। इससे आपके ध्यान में चीजें रहेंगी कि कैसे ध्यान हो रहा है। ये सारी चीजें उनके हृदय में चल रही हैं, पूरी चीजें। अब हम समझते हैं कि और क्या चीजें हैं उनमें। ठीक है, फिर चित्र को भी देखेंगे। चित्र देखकर समझ में आया ना क्या बातें चल रही थी यहाँ पे? सब ध्यान अपने। अब हम समझते हैं 6 नंबर के श्लोक को। अभी तक आप उस कल्प वृक्ष तक पहुंच गए हैं। उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाओं को भी आपने ध्यान कर लिया। अब आपको उसके आगे क्या ध्यान करना है? भ्रमरा कोकिलास्तत्र गुंजंती निगदंती च। अब बोल रहा है वहां, तत्र मतलब होता है वहां पे। वहां पे भ्रमर, भ्रमर मतलब जानते हैं ना, भौरा। भौरे और कोयल, भंवर गुंजार कर रहा है और कोयल मधुर गान कर रही है। उस तरफ ऐसी आपको कल्पना करनी है। ध्यायेत तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिक मंडपम। और क्या बोला है? वहां पे मणिमाणिक के मंडपम होता है, मड़ियों और माणिक से बने मंडप का आपको ध्यान करना है। वहां पे कोयल कूक रही है, भ्रमर गुंजन कर रहा है। और वहां पे आपको महामाणिक मंडप का, महामाणिक मंडपम होता है मणि और माणिक से बने मंडप, उसका आपको ध्यान करना है। उस मंडप का ध्यान करना है आपको। ठीक है, 6 नंबर समझ में आया? आगे चलते 7वां में बोले हैं तन मध्य तु स्मरेद योगी पर्यंगकम सुन मनोहरम ततेष्ट देवताम ध्यायेत उद्यानम गुरुभाषितम। उसके मध्य में, तन मध्य तु स्मरेद योगी। अब उस साधक को बोल रहे हैं, उसके भी बीच में, मतलब उस मंडप के भी बीच में, योग का साधक, उसके बीच में सुमनोहरम पर्यंगकम। सुमनोहरम पर्यंगकम मतलब होता है अत्यंत सुंदर पलंग का, जिसपे कौन? आपके गुरु बैठे होंगे। पलंग मतलब यहाँ पे जो गुरु बैठते हैं ना, जिसपे चित्र पे दिखता होगा आपको। हाँ, आसन, उसको यहाँ पे पर्यंगकम बोला है। जिस आसन पे आपके गुरुजी बैठे हैं, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, उस मंडप के मध्य में आपके गुरुजी पर्यंगकम सुमनोहरम, अत्यंत सुंदर पलंग में तत्रेष्ट देवताम ध्यायेत ध्यानम गुरुभाषितम। उस पलंग का ध्यान करना है जिसका ध्यान गुरु ने बताया है। गुरु भाषितम मतलब होता है जो आपके गुरु ने बताया है ना, उस पलंग का ध्यान करना है। तत्रेष्ट देवता, जिस देवता का जैसा रूप है,
जिस देवता का जैसा भी रूप है, जिन आभूषण को वो पहने हुए हैं, ठीक है, उसका ध्यान करना है। आप जिस भी देवता का ध्यान कर रहे हैं, है ना, वो देवता को आपको याद करना है, चिंतन करना है कि वह देवता जो है अपने शरीर में कौन कौन से आभूषण पहने हुए हैं, ठीक है, उसे याद करने को बोला है। और देखते हैं, यस्य देवस यद्रूपम यथा भूषण वाहनम, मतलब वही बात है, वो जो देवता हैं आपके, वो जो भी आप भूषण पहने हुए हैं, भूषण आवनम मतलब होता है जो भी भूषण आभूषण पहने हुए हैं उसका आपको ध्यान करना है। तद्रूपम ध्यायते नित्यम स्थूल ध्यानम ध्यानमिदं विदु, और उन आभूषणों को ध्यान करने को ही विदु, विदु अर्थात स्थूल ध्यान, साधक को ये नित्य ध्यान करना चाहिए, इसे ही स्थूल ध्यान जानो, विदु अर्थात होता है जानो, ठीक है। अब ये ध्यान आपको अपने मन में करना है। कैसे कैसे बताया है महर्षि घिरण ने, कितना अच्छा ध्यान बताया है। अपने हृदय में सबसे पहले एक सागर का ध्यान किया आपने, उस सागर के मध्य में एक रत्न रूपी एक द्वीप का आपने ध्यान किया, उसके चारों ओर नीम के वृक्ष लगे हुए हैं जो पुष्पों से भरे हुए हैं, उसका ध्यान करने को बोला। वहां चारों ओर सुंदर पवन, मनमोहक पवन बह रही है, जहां पे मालती, मल्लिका, जाति, केसर, चंपा के फूल, परिजात और पदम के फूल चारों ओर महक रहे हैं। उसके मध्य में योगी कल्प वृक्ष की कल्पना करे जो मनोहर रूपी है। उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं 4 वेदों का निर्वहन कर रही हैं, जिसे जिसे आपको ध्यान करना था। फिर वहां पे चारों ओर कोयल, भ्रमर और कोयल गुंजन कर रहे थे। फिर वहां पे आपको एक महामाणिक मंडकम मिला था, जिस पर आपके जो गुरु जी थे, जो महामाणिक मंडपम होता है वो माणिक से बना हुआ है, मड़ियों से बना हुआ है, उसकी कल्पना करनी थी, उसकी आपको ध्यान करना था। तन मध्य स्मरेद योगी पर्यंगकम सुमनोहरम, उस मंडप के मध्य में एक सुमनोहर पलंग था, सुंदर सा पलंग था जिसे आसन भी कहा जाता है। तत्रेष्ठ देवता ध्याने तो ध्यानम गुरु भाषतम, तो जैसा आपके गुरु ने बताया है, जैसा भी आपके गुरु ने बताया है, उस देवता के यस्य देवस यद्रूपम यत्र भूषण वाहनम, जैसा भी आपके गुरु ने बताया है, उन देवताओं के आभूषणों का आपको ध्यान करना था। मतलब होता है ना, हम उनके, मतलब देवताओं की हर चीजों को आपको ध्यान करना है। मेरे गुरु, मेरे देवता ने ये पहना है, मेरे गुरु जी ने ये पहना है। यहाँ पे आप गुरु जी को भी ले सकते हो, अपने अपने इष्ट देवता का भी ध्यान कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपके गुरु ने आपको क्या बताया है। समझ में आ गया हृदय में कैसे करना है गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। सर ये भ्रमरा वाली लाइन में निगदंती का मतलब क्या है? निगदंती मतलब होता है गुंजन हो रहा है वहां पे, ठीक है, मतलब गान कर रही है। कोकिला चा, कोकिला चा निगदंती मतलब होता है कोयल मधुर गान कर रही है। ये जो कोयल है ना, यहाँ पे कोयल निगदंती च भ्रमरा गुंजंती ऐसे बताया है। भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, कोयल निगदंती कर रही है, अर्थात कोयल क्या करती है, निगदंती मतलब होता है गान कर रही है, कूक रही है, ठीक है। सर ये पारिजाते जो फोर्थ वाले, फोर्थ में है सर, उसका मतलब क्या है? परिजात एक फूल होता है, परिजात का भी फूल होता है, जैसे बताया यहाँ पे हर श्रृंगार एक पुष्प होता है, ठीक है। हर श्रृंगार के पुष्प को बोला है, और कमल का फूल तो आपने जानते ही हैं, उसका भी ध्यान करने बोला है। अभी तक इस ध्यान में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और करने बैठना ये वाला ध्यान और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर आसन पे गुरु या देवता बैठे हैं और उनके आभूषणों का ध्यान करना है जो उन्होंने पहन रखा है। हाँ, उनके आभूषणों का ध्यान करना है, ठीक है। वो कौन सी वस्तुएं धारण किए हुए हैं, उनके शरीर में जो भी वस्तु धारण है, जो भी आभूषण उन्होंने धारण किया हुआ है, पहना हुआ है, उसको आपको ध्यान करना है। इस विधि से गुरु के स्थूल रूप का ध्यान बताया है महर्षि घेरन ने, ठीक है। जी सर।
अभी भी किसी को डाउट है इस स्थूल ध्यान में तो पूछ लो, क्योंकि आज बहुत बड़ा टॉपिक है ना, स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान आएगा। चलो अब देखते हैं सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। अभी कहाँ पे ध्यान किया था आपने? अपने हृदय में ध्यान किया था अपने गुरु का या इष्ट देवता का। अब आपको सहस्त्रार में ध्यान करना है, दूसरी विधि में। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। कौन सा ध्यान चल रहा है? स्थूल ध्यान। कहां पे हो रहा है? सहस्त्रार चक्र में। सहस्त्रार चक्र कहां पे होता है? आप सभी को पता होगा सहस्त्रार चक्र कहां पे होता है? Crown, head, sir. हेड में। यहाँ पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है सहस्त्रार चक्र, बाकी सभी को पता होगा कि सहस्त्रार चक्र कहां पे होता है। सर वो अपर वाले कपाल पे होता है। इसका चित्र नहीं बन पाया है, आपको बस बाद में हम इसका चित्र भी आपको बना के देंगे तो और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लेट पता चला, चित्र का ख्याल बाद में आया थोड़ा, बट फिर भी आपके समझ में आ गई होगा। सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान। सहस्त्रारे महापद में कर्णिकायाम विचिंतयेत विलग्न सहितम पद्मम दलैर द्वादश अभिर्युतम। मतलब होता है सहस्त्रार में, सहस्त्रार चक्र जो है आपका, सहस्त्रार चक्र में बोला है महापद में, सहस्त्रार के पद्म में कर्णिकायाम। कर्णिका का तात्पर्य यहाँ पे बोला है सहस्त्रार का जो मध्य भाग होगा आपका सहस्त्रार चक्र के मध्य में। ठीक है, अब चक्र कैसा होता है इमेजिन करो, अब उस चक्र के मध्य में इमेजिन करो। ठीक है, उस चक्र के मध्य में विलग्न सहितम पद्मम। विलग्न मतलब उसके मध्य में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पद्म दल लगा हुआ। पद्म दल मतलब होता है पद्म मतलब होता है कमल। कमल को, पद्म को बोलते हैं कमल। उस कमल के दल लगे हुए हैं। कितने कमल लगे हुए हैं? कितने कमल के दल लगे हैं? द्वादश अभिर्युतम। द्वादश मतलब 12 पंखड़ियों से युक्त, 12 पद्म से युक्त वहां पे दल लगे हुए हैं। कहां पे? उस सहस्त्रार चक्र के मध्य में 12 दल से युक्त, पंखड़ी से युक्त क्या लगे हैं? पद्म लगे हुए हैं। शुक्ल वर्णम महातेजो द्वादश बीज द्वादशैर बीज भासितम। अब यहां पे शुक्ल वर्ण, शुक्ल वर्ण के बारे में बोला है। शुक्ल मतलब होता है सफेद। ठीक है, श्वेत। अब बोल रहे हैं कि उस दलों का रंग कैसा है? वो जो पद्म बताए हुए हैं, 12 कमल के जो पद्म बताए हुए हैं उनका रंग बताया है, वर्ण बताया है, वो है श्वेत, जिसे बोला है शुक्ल। शुक्ल वर्ण बताया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसका रंग सफेद है। महातेजो, वह तेज पूर्ण है। ठीक है, वह तेज है उस पद्म में। द्वादशैर बीज भासितम, और इन 12 दलों को, ये जो 12 दल शुरू में बताए हैं यहाँ पे, उन 12 दलों के कुछ बीज मंत्र बताए हैं। द्वादशैर बीज भासितम, वह बीज मंत्र कौन कौन से हैं? हा सा छ म ल व र युम ह श ख फ्रे यथाक्रमम। ये जो 12 बीज मंत्र बताए हुए हैं, ये 12 प्रकार के बीज मंत्र उन 12 दलों का, 12 दलों के बीज मंत्र हैं। ठीक है, समझ आया अभी तक? 10 नंबर तक आया समझ में? जी सर। कर्णिकायाम क्या है सर यहाँ पे? कर्णिका मतलब होता है उसके मध्य में। कर्णिका से तात्पर्य उसके मध्य में। ठीक है, सर पहला जो 12 दो जो लाइन, बीज बोल रहे हैं वो कर्णिकायाम में ही है ना, मध्य में ही है ना सर? देखो आपका सहस्त्रार चक्र ऐसा होगा, है ना, आपके सर के भाग में पीछे की ओर एक सहस्त्रार चक्र ऐसा होगा, गोल सा। यहाँ पे बताता हूं, वो सहस्त्रार चक्र ऐसा गोल सा होगा, ये ऐसा गोल है। उसके मध्य में
कर्णिकायाम मतलब उसके मध्य में, उस सहस्त्रार चक्र के मध्य, मतलब कितनी सूक्ष्म चीजें बता रहे हैं। उस सहस्त्रार चक्र के मध्य में विलग्न सहित मतलब लगा हुआ 12 दल, कमल के 12 दल आपको बनाने हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं? ये 12 दल आपको बनाने हैं ऐसे। उन 12 दलों को, मतलब इनकी बात कर रहे हैं, जो 12 दल लगे हुए हैं वह शुक्ल वर्ण के हैं। इनका वर्ण बताया है शुक्ल, वह तेजमयी है, उनको तेजमयी भी बता रखा है। और इन 12 दलों के सब बीज मंत्र है जो यहाँ लिखे होते, अगर चित्र बना होता तो इन 12 दलों के बीच बीच में उनके बीज मंत्र भी लिखे होते। हा, सा, छा, मा, ला, वा, रा, यू, हम, खा और फ्रेम, ये 12 बीज मंत्र, केवल इतना ही बताया है विज्ञान में। आया समझ? जी सर, धन्यवाद। अब तन्मध्य कर्णिकायाम तु आकथादिरे खात्रयम, अब उस बोल रहा है उस कमल के केंद्रीय भाग में, तन्मध्य अर्थात उस कमल के केंद्रीय भाग में, कर्णिकायाम केंद्रीय भाग में, अकथा रेखा त्रयम मतलब उस कमल के मध्य भाग में भी 3 रेखाएं, ठीक है, 3 रेखाओं को बताया है। अब वो 3 रेखाएं, उनको भी बताया है कि 3 रेखाओं के भी बीज मंत्र हैं जो कोण बनाती हैं, हा, ला, छा, हा, ला और छा, ये 3 कोण होते हैं ऐसे, 3 रेखाएं ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे। कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पे? 1 कोण यहाँ पे, 1 कोण यहाँ पे, 1 कोण यहाँ पे, ठीक है। ये 3 कोण बताया है। हर कोण के बीच में, यहाँ जैसे कि इसका बीज मंत्र होगा हा, यहाँ का इसका बीज मंत्र होगा हा, इसका होगा ला, इसका होगा छा, ठीक है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ये आप ध्यान कर रहे हैं, इसको महसूस किया जा सकता है, पर आप इमेजिन भी कर सकते हो। आया समझिए? ये हा, ला, छा वो कोड क्या है? सर सर ये वाला ध्यान कैसे हो पाएगा सर? पहले जान तो लो होता क्या है, जान लो फिर मान लेना। सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है सर। ये देखो, ये सब अनुभूति के विषय हैं, इसको आप पढ़ के उतना इमेजिन नहीं कर सकते जितना आप स्वयं करके पाओगे। अभी आप केवल किताबों से इसका ज्ञान ले सकते हो, ठीक है। सर अभी देखो, उसके मध्य में आपको बोला कि 3 रेखाएं बताई हुई हैं, उसके 3 कोण बन रहे हैं, हा, ला, छा, संयुक्तम प्रणवम तत्र वर्तते। अब उसके मध्य में, तन मध्य संयुक्तम प्रणवम, यहाँ पे ओम बना हुआ है। प्रणव मतलब होता है ओम, ठीक है। प्रणव मतलब सभी को पता है ना, ओम। अब आगे चलते हैं। नाद बिंदुमयम पीठ ध्याये तत्र मनोहरम। अब यहां नाद बिंदु की बात आती है, उसको समझते हैं नाद बिंदु क्या होता है। अब इस प्रणव के बारे में बोल रहा है, उसका चिंतन करने को बोला है, इस प्रणव को। उसके बाद बोला है नाद और बिंदुमय मनोहर पीठ का ध्यान करने को बोला है। ये जो नाद और बिंदु पीठ है, ध्याये तत्र मनोहरम, नाद सभी जानते हैं, और बिंदुमय, नाद और बिंदु का ध्यान करने को यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। ये बहुत गूढ़ विषय है भाई, इसको केवल आप इमेजिन कर सकते हो तो इमेजिन कर लो, और वास्तव में करना चाहते हो तो किसी गुरु के पास जाओ। आपको बस इमेजिन करना है कि क्या है यहाँ पे। अब आपको ध्यान करने बोला है नाद बिंदु, नाद और बिंदु का, उसको ध्यान करने बोला। उसके बाद क्या ध्यान करना है? तत्रोपरि, तत्रोपरि हंस युग्मम पादुका तत्र वर्तते। वहां पे भी ध्यान के समय आपको प्रयास करना है, एक ध्यान लगाना है कि वहां पे एक हंस का जोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। एक हंस का जोड़ा बैठा हुआ है वहां उसके ऊपर, और जो उसके हंस के जोड़े हैं, हंस युग्म मतलब होता है एक हंस नहीं होगा, 2 हंस होंगे वहां पे। वो जो 2 हंस होंगे वह गुरु के, आपके जो भी गुरु होंगे, गुरु के दोनों चरण कमलों का मतलब इंडिकेट करेगा कि पहला गुरु का चरण कमल, ये दूसरा गुरु का चरण कमल, ठीक है। हंस युग्मम पादुका मतलब आपके गुरु के जो दोनों पैर हैं
उसको बताया कि वह हंस रूपी है। ठीक है, मतलब ये जो हंसों का जोड़ा है वह गुरु पादुकाओं का प्रतीक होता है, ऐसा बताया है यहाँ पे। फिर आगे और क्या बताया, ध्याये तत्र गुरुदेवम द्विभुजम च त्रिलोचनम। अब आपको वहां पे ध्यान करना है कि जो आपके गुरुदेव हैं, जिस भी गुरुदेव का आप ध्यान कर रहे हैं, वह द्विभुजम है, मतलब गुरु के आपके दो हाथ हैं, सभी के दो हाथ होते हैं, आपके गुरु के भी दो हाथ हैं। त्रिलोचनम, उनके कितने नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं आपके गुरु के, आपके गुरु के 3 नेत्र हैं, 2 हाथ है, उसका ध्यान करना है आपको। और क्या ध्यान करना है, आपके गुरु श्वेतांबरम धरम देवम, आपके जो गुरु हैं वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। शुक्ल गंधानुलेपनम, और आपके जो गुरु हैं वह एक माला पहने हुए हैं श्वेत पुष्पों की, जैसे शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है श्वेत, श्वेत गंध युक्त एक माला पहने हुए हैं आपके गुरु जी। ठीक है, लेपनम से तात्पर्य वैसे यहाँ पे एक लेप से होता है, जो हम सुगंधित लेप लगाते हैं शरीर में, आपने देखा होगा, मतलब चंदन का लेप लगाए हुए हैं आपके गुरुजी, ऐसा आपको ध्यान करना है। फिर बोला है शुक्ल पुष्पमयम माल्यम रक्त शक्ति समन्वितम, और वो गुरु जो हैं वो श्वेत पुष्प पहने हुए हैं, मालाएं उनके हाथों में, जो हमारी बाजुओं में देखा होगा, वह श्वेत पुष्प को अपने बाजुओं में, अपने गले में, मतलब जहां भी उनके शरीर में मालाएं हैं वह श्वेत रूपी हैं, मतलब सफेद पुष्प पहने हुए हैं। माल्यम अर्थात होता है माला, श्वेत पुष्प की माला पहने हुए हैं। रक्त शक्ति समन्वितम, और बता रहे हैं रक्त शक्ति मतलब होता है लाल शक्ति, वह लाल शक्ति से युक्त हैं। ठीक है, लाल शक्ति मतलब आप समझ लीजिए लाल वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, एवं विधम गुरु ध्यानात स्थूलम ध्यानम प्रसिद्धति, एवं इस विधि से किया गया ध्यान, इस विधि से गुरु का किया हुआ ध्यान स्थूल ध्यान कहलाता है, प्रसिद्धति अर्थात जाना जाता है। स्थूल ध्यानम तु कथितम तेजो ध्यानम शृणुस्व में, इसलिए बताया है कि जो गुरु का ध्यान होता है, गुरु के ध्यान से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। ठीक है, मैंने अभी तुमने स्थूल ध्यान कह दिया, अब तेजो ध्यान सुनो मेरे से। यदा यद ध्यानेन योग सिद्धिर आत्म प्रत्यक्षमेव च, अभी मैंने तुमसे स्थूल ध्यान कहा, अब तुम तेज ध्यान सुनो। इसके बाद जो आएगा ध्यान वो प्रकाश रूपी ध्यान है, सभी को पता है, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। तो स्थूल ध्यान की दूसरी विधि आपको बता दी, अब बोल रहे हैं तेज ध्यान बताऊंगा। इस स्थूल ध्यान को सिद्ध कर लेने से योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है विभिन्न प्रकार की। ठीक है, आया समझ? जी सर। क्या आपको महसूस करना है भाई? सिंपल चीजें लिखी हुई हैं। ये 13 का जो लास्ट लाइन है श्वेतांबर वाली, ये एक बार बता दीजिए। आपके देखो यहाँ से गुरु जी के बारे में आ गया, यहाँ पास यहाँ पे 12, 13, 14 में गुरु जी की बातें हैं। वो नाद और बिंदु के ऊपर जो तत्रोपरि, मतलब उस नाद बिंदु के ऊपर हंस युग्म मतलब होता है आपके गुरु के दोनों पैर, पादुका मतलब होता है पैर, वो जो दोनों हंस है आपके गुरु के चरण कमलों का प्रतीकात्मक रूप से बैठे हुए हैं। वो आपके गुरु जो आपको ध्यान करना है वह द्विभुज वाले हैं, 2 भुजाएं हैं उनकी। त्रिलोचनम अर्थात त्रिनेत्री हैं आपके गुरु जी। श्वेतांबर धरम देवम, आपके गुरु जी ने श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेतांबर मतलब होता है श्वेत वस्त्र। ठीक है, श्वेतांबरम धरम मतलब होता है श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। शुक्ल गंधानुलेपनम, और आपके गुरुजी शुक्ल गंध समझ लीजिए, या तो आप चंदन को समझ लीजिए, है ना, मतलब यहाँ पे एक ही है, श्वेत वर्ण का सुगंधित लेप उन्होंने अपने शरीर में लगाया हुआ है। चंदन से ही आती है हमें सुगंधित लोप। तो फिर शुक्ल पुष्पमयम माल्यम,
सफेद पुष्प की माला वो पहने हुए, रक्त शक्ति समन्वितम। यहाँ पे रक्त शक्ति से तात्पर्य है कि वह लाल शक्ति धारण किए हुए हैं। लाल शक्ति, लाल शक्ति समझ रहे हैं क्या है? चित्र में देखा था ना, दिखाया था मैंने। बट सर इसमें श्वेत वस्त्र बताए ना, तो फिर हम वस्त्र कैसे ले सकते हैं साथ में? शक्ति को तो कुछ और होगा ना फिर यहाँ पे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ शक्ति क्या है। ये दिख रहा है लाल लाल, ये दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है आप लोग को? इसी को बोला है, मतलब गुरु का ध्यान करते हैं पूरी, ये पूरी चीजें। हाँ बेल्ट टाइप होता है ना सर। हाँ, वह लाल शक्ति को बोला है वहां पे। ये चरण पादुका दिख रही है, ये चरण पादुका है उनकी यहाँ पास। ये चरण पादुका जो थे वो 2 हंस के जोड़ों को बताया था। ये जो दिख रहा है साइड साइड में, ये उन्होंने श्वेत कलर का पहना हुआ है। ये जो इन्होंने भगवा पहना है ना, तो श्वेत था सर। वो श्वेत पहना है उसमें, ठीक है। सर ये जो 2 फूल रखे हुए थे वहां पे हंसों के जोड़े थे, या फिर हंसों का जो जोड़े में एक इधर था? अरे जो उनके जो गुरु के जो चरण कमल है ना, मतलब पैर, वो 2 हंस जोड़ों को बोला है। ठीक है। ठीक है, उनके पैरों की तुलना इससे हंस से की है। ये जो जोड़े बने, चरण पादुका किसको बोलते हैं? उनकी चप्पल जो है। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, ठीक। और क्या बताया उसमें? त्रिनेत्र बताया। देखो यहाँ त्रिनेत्र दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे त्रिनेत्र नहीं है, पर उनकी त्रिनेत्र है। यहाँ पे तीसरा नेत्र है। आया समझ में? देखो यार, ये आपको ध्यान करना है बैठ के, तब जाकर समझ में आएगा ये, है ना। ऐसे सोचो कि पढ़ लेता हूँ ध्यान लग जाएगा, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। सर तो आपको आई थिंक त्रिनेत्र जैसे शिव जी का होता है, हाँ त्रिनेत्र बिल्कुल। होता है, प्लस श्वेतांबरधारी जो ब्रह्मा जी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। मतलब मिक्सअप ओम का, वो मिक्सअप करके हम देख सकते हैं कि वो रूप इमेज बनानी है बस। यहाँ पे बताया है कि आपको अपने गुरु का ध्यान करना है। अब वो गुरु जी कैसे बैठे हैं, आपको उसका वर्णन किया है कि श्वेत वस्त्र पहने हैं, मालाएं पहनी हुई उन्होंने, और 2 हाथ है, 3 नेत्र हैं। कहाँ पे करना है? सहस्त्रार चक्र में। ये गुरु तब आएंगे जब पहले आप अपने सहस्त्रार में ध्यान करेंगे। ये तो बाद में आएंगे गुरु जी, अभी थोड़ी आएंगे। गुरु जी लास्ट में आएंगे। पहले सहस्त्रार चक्र में ही ध्यान करना सीखो, है ना। जिसको भी इस ध्यान में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर वास्तव में करना चाहते हो तो पहले सहस्त्रार चक्र में ध्यान करो आप। वास्तव में इतनी जल्दी संभव नहीं है भाई। आपको इसके लिए किसी गुरु के पास जाना होगा। मतलब हम केवल पढ़ सकते हैं इसे, ये अनुभूति कोई नहीं बता सकता। ये कैसा महसूस होगा वहां पे जब हम पहुंच जाएंगे इस अवस्था में, तो है ना। क्या बोल रहे हैं विशाल? जिनकी बुक, जितनी बुक उतना ध्यान गया नेट सर तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज स्थूल और ज्योति ध्यान समझ लो, करके देखना, थोड़ा देर समझ में आ जाएगा क्या पढ़ रहे थे हम लोग। देखो हम एक दिन सेमिनार ले रहे थे, तो सेमिनार में एक मैम आई। उन्होंने बोला कि मैं ज्यादा देर ध्यान के विषय में बोलूंगी नहीं। ध्यान जो होता है वो प्रैक्टिकल का विषय होता है। ध्यान आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप उसे करोगे नहीं तो आपको उसका गूढ़ रहस्य जो है ना, उसका जो सीक्रेट है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप केवल बस पढ़ो। समझ रहे हो? यस, अनुभव का विषय है सर। अनुभव का विषय है भाई। जो याद करने वाली चीजें हैं ये हो सकती हैं
गुरु के नेत्र कितने बताए हैं, ठीक है। वह जो गुरु की जो पादुकाएं हैं वह किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, हंस दे देगा, और भी 3 ऑप्शन दे देगा वहां पे, कोयल का, हंस का, या फिर जो भी है। यहां से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। और वो जो त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, पहले 3 कोण बनता है, उसके बीज मंत्र कौन कौन से 3 हैं, हा था उला, उसको आप याद कर लो। 12 भले मत याद करो, पर वो जो 3 बीज मंत्र है उनको याद कर लो। सर इसमें जो 12 बीज मंत्र दिए हुए हैं उसमें तो 11 हैं शायद। ह स छ म, वो 1 2 फ्र भी 3 है एक फ्र। 12 तो है, फ्रेम भी तो है। 3 3 6 3 9 3 12, मेरे में 12 है। 12 है सर, 12 है, फ्रेम भी तो इंक्लूडेड है ना सर। फ्रेम भी है ना, चश्मे का फ्रेम फ्रेम नहीं है, वो मंत्र वाला फ्रेम है। सर वो तो है। हाँ, ये आप लोग करना एक बार बैठ के, मतलब भले ही ना लगे सहस्त्रार में ध्यान, समझ लेना मेरा यहाँ सहस्त्रार है, मैं अपने सहस्त्रार में ध्यान लगा रहा हूँ। वहां पे एक 1000 दल बना हुआ है, उस 1000 दल के मध्य में 12 दल बना हुआ है। 12 दल, जो 12 दल हैं उसके बीज मंत्र हैं यहाँ पे, हा सा छा ला रा ला फा प्रेम, उनको याद कर लेना। उसके मध्य में फिर ऐसे बढ़ते जाना, उसके मध्य में भी 3 रेखाएं बनी हुई है त्रिशूल की, प्रणव की, उसके बीच में प्रणव बना हुआ है, ठीक है। तो उसके ही मध्य में आपको नाद और बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जो आपके गुरु के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। फिर गुरु तक पहुंच जाओ, फिर गुरु के बाद गुरु के वेशभूषाओं पे ध्यान करो कि गुरु जी ने कौन सा वस्त्र पहना है। ऐसे करते करते ध्यान करना ना बहुत इजी जाएगा, एक बार कर लेना आपको आगे बन जाएगा। सब टाइप का ध्यान करते हो, ये भी करके देखना, ठीक है। अरे ज्यादा घुसो मत यार, है ना। प्योर योगी बनना है तो फिर नेट JRF मत करो, जाओ फिर हिमालय में बैठो, ठीक है। कल ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, कल हम ध्यान समाप्त करेंगे, ठीक है सर। फिर एक क्लास 3 क्लास है आपकी, और 3 क्लास में घेरन संहिता खत्म, ठीक है।